क्लास 7th पोयम हमारी चीवी। इस पोयम का नाम क्या है? चीवी। अब इस चैनल पे मैंने 8th का भी कंटेंट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम रहें 7th के साथ भी और 7th के बाद भी। ठीक है। अब चीवी जो है पोयम, इसकी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, इतना पार्ट, ये पार्ट आपको नहीं रीड करना होता है। ये मतलब इससे पूछा नहीं जाता है। इसको आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन याद रखना ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, चलो। चीवी। ठीक है, पोएम का नाम क्या है? चीवी। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। अपने पार्टनर या अपने आप से पूछो, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई भी तुम्हें कहता रहे कि ये करना है, ये नहीं करना है? डू ग्रोन अप डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। मतलब अपने एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा। अब ये ओवरव्यू है, ये चैप्टर का क्या है, ये ओवरव्यू है पूरा। ठीक है। व्हेन मिशेल वॉज 5 years old, मतलब मिशेल कौन है यहाँ? राइटर जब 5 साल के थे, हिज मदर टुक हिम टू नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन। मतलब कि जो उसकी मम्मी थी, उसने आसपास के स्कूल में उसे एडमिशन करा दिया था। द टीचर आस्क्ड, क्या टीचर ने क्या पूछा? किससे? राइटर से पूछा। व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड। मतलब कि तुम्हें तुम्हारे घर पर तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है बच्चे? तो उन्होंने राइटर ने जवाब दिया, मिशेल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। मतलब कि मिशेल ने किसी भी कॉन्फिडेंट रिप्लाई नहीं दिया, कोई भी। ठीक है। नोट, यहाँ नोट पढ़ लेते हैं एक बार। टू चीवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू। अच्छा, ये चीवी के बारे में बताया। चीवी क्या होती है? ठीक है। डू समथिंग ऑफन एंड अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ठीक है। इसका मतलब समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ग्रो अप सेस लाइक स्पीक अप। जब आप बड़े होते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि बोला करो। ठीक है। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। मतलब जब आपके मुंह में कुछ हो, मुंह आपका भरा हो, तो आपके मुंह में कुछ हो, खा रहे हो आप, तो आपको बोलना नहीं चाहिए। ठीक है। डोंट स्टेयर मतलब कि अचानक से किसी को डराओ मत। डोंट पॉइंट, किसी की बातों को पॉइंट मत लो। डोंट पिक योर नोज, मतलब कि नोज मतलब अपनी नाक को मत छुओ। ठीक है। सिट अप, खड़े हो जाओ। से प्लीज़, प्लीज़ बोलो। किसी से भी बात कर रहे हो तो प्लीज़ बोलो। लेस नॉइस, आवाज़ कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, मतलब कि आने से पहले दरवाज़ा बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर को मत हिलाओ। ठीक है। हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास कोई हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी जेब से। ठीक है। तो टेक योर हैंड्स आउट ऑफ पॉकेट्स मतलब कि अपनी जेब से अपने हाथ को बाहर निकालो। आगे बढ़ते हैं इस पोएम में, तो इधर आएगा, ये रहा। पुल योर सॉक्स अप, मतलब अपनी जुराबें उठाओ। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। से थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, किसी की बातों के बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे बारे में सोचेगा कि तुम फनी हो? नो, टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, मतलब कि अपने एल्बो कोनी को टेबल पे मत रखो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अबाउट एनीथिंग, क्या तुम्हारे दिमाग को कुछ भी नहीं पता? तो ये किसने लिखी है? मिशेल रोजन ने। ये राइटर का नाम याद रखना बच्चों, किसने लिखी है? मिशेल रोजन ने। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डिस्कस दिस क्वेश्चन, ये तो आपके पेपर में नहीं आएगा, इसे आप काट सकते हैं। द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम आर नॉट, एक मिनट, ये और ये इन तीनों क्वेश्चन की, अगर आपको इसके आंसर चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर देना। मैं इसकी क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो एक बात और बतानी थी कि इसी चैनल पे मैंने 8th का भी कंटेंट है, 7th का भी कंटेंट है और 9th का भी कंटेंट कुछ दिनों में आएगा, और लेटेस्ट सिलेबस से भी आएगा। लेटेस्ट सिलेबस का भी कंटेंट आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।